सर मैं ये बता रहा था कि पहले तो हम नेवी में थे, दोनों हम बैचमेट्स ही हैं। अच्छा। और साथ में रिटायर साथ में दोनों आ गए। साथ में ही आए थे। फौज में रह के तो पता नहीं चला कंपटीशन क्या है इतना, क्योंकि हम अंदर रहते थे। वायरल में देखा था, उसके बाद हमें ट्रिक्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं थी, स्पीड उसमें आ गया था। मैं मैथ्स में कभी मतलब ये नहीं सोचता था कि मैथ्स में मैं रहूँगा अभी कभी। तो सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह में, कहाँ से यहाँ पे? मैं हरियाणा सर। आपका नाम क्या है? अजय जाट सर, हरियाणा रेवाड़ी। हरियाणा से। ओके। कौन सा एग्जाम क्वालिफाई हुआ है? सर IBPS क्लर्क। सेम IBPS क्लर्क से। अब आप बताओ आपकी जर्नी क्या रही और आप क्या बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? सर मैं ये बता रहा था कि पहले तो हम नेवी में थे, दोनों हम बैचमेट्स ही हैं। अच्छा। और साथ में रिटायर साथ में दोनों आ गए। साथ में ही आए थे। हाँ। और रिटायर हुए थे हम Jan 23 से। उससे पहले से मतलब 1-2 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट किया था। और फिर धीरे धीरे मतलब कि फौज में रह के तो पता नहीं चला कंपटीशन क्या है इतना, क्योंकि हम अंदर रहते थे। फिर बाहर आके हमें पता चला कि हाँ भाई कंपटीशन ऐसा है, ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी देख देख के किया था। फिर मैथ्स मैंने आपसे किया और अपने शुक्ला सर से किया। शुक्ला सर स्पीड के लिए, और आपसे वो मेंस का जो बेसिक जो छोटे छोटे DI कहाँ से आया, वेरिएबल्स ये वो करके। नहीं, वो जो आप बता रहे थे बड़ा बढ़िया तरीके से आप बता रहे थे कि कौन सा A कौन सा B। हाँ, जैसे मेंस के अंदर मेंस का क्या वेरिएबल ज़्यादा आ जाता है, और मेंस प्री की DI अलग है, मेंस की DI अलग है। उसमें फिर आप पढ़ाते थे ना कि ये यहाँ से मतलब एकदम ईच स्टेप जो बताते थे कि ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, वो मैं आपसे समझता था पूरा पूरा। तब जाके समझ में आता था कि अच्छा ये ऐसे पूरा DI बना। फिर उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करता था उसको बिना देखे कि मेरा इस टाइप का अगर आ गया तो मेरे को ऐसे करके करना है निकल जाएगा, मतलब स्पीड के अंदर निकल जाऊंगा। फिर ऐसे करके DI बनाई और 25 किए थे, उसमें 20 आए, 20 मार्क्स आए थे उसमें। नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। वही है सर, प्रिपरेशन तो जैसे स्टार्टिंग में है ना, कोरोना के टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि मैं सर्विस से एग्जिट हो जा करना है वॉलेंटरी। उसके बाद जस्ट स्टार्टिंग किया था ना, तो जैसे यूट्यूब से स्टार्ट किया था। वो जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने पूछा था कि कहाँ से कर रहे हैं आप, तो उन्होंने बताया था कि अड्डा पे है ना 6 बजे वाला आप एक वायरल मैच है वो देखो, उससे पहले कुछ मत करना चाहिए। तो वायरल मैच से जो देख देख के मैंने जो 21 डेज वाला जो फॉलो किया था ना, उसके बाद जो एक आदत लगा था, तो कंटिन्यू 4 to 5 मंथ्स के अंदर मेरा स्पीड मैथ में आने लगा था। जो ट्रिक्स कितने डेज में? 3 to 4 मंथ कंटिन्यू था, कंटिन्यू वायरल मैच कंटिन्यू। यस सर, वो मतलब ऑन ड्यूटी होते हुए भी देखा है हमने। तो ऑन ड्यूटी होते हुए भी हम देखते थे कि उसको टाइम निकाल के, रिकॉर्डेड कभी नहीं देखा वो तो मैंने। उसके बाद बाकी वाली क्लास में रिकॉर्डेड देखता था। इनिशियल स्टार्टिंग मैंने जो 0 to हीरो था वहाँ से किया था, सौरभ सर कैसे रीजनिंग। इंग्लिश मैंने ऋषि मैम से किया था बेसिक। उसके बाद तो जैसे सर वो मॉक वाला था ना, मॉक के ऊपर प्रैक्टिस किया था मैक्सिमम। मेंस के लिए एवेंजर्स का बेस्ट था ना, वो मैंने किया है। वहीं पे जैसे अभी इन्होंने बताया ना कि DI करना मतलब वो नहीं है कि आप DI कर जाओगे, बट DI को समझना पहले, कहाँ से निकाला इसको, X निकालें तो वेरिएबल में कैसे निकाल रहे हैं, वो चीज़ें जो कोर्स में था ना। हाँ सर, कोर्स में था वो 1 घंटे 1.5 घंटे की जो क्लास के अंदर 3-4 ही सवाल करते थे हम, बट उसी हिसाब से करते थे। मेंस में लास्ट ईयर वाला मेंस में दिया था, बट रीजनिंग में सेक्शनल नहीं हुआ था। उस टाइम भी मेरा मैथ में सही अटैम्प्ट था, 17-18 उस टाइम भी था। अब की बार मेरा 24 अटैम्प्ट था मैथ लास्ट के टाइम अंदर। में मैं सेक्शनल मैथ का 2.25 से रह गया था, बाकी सब कुछ क्लियर था। और वो तो और जो वीकर एरियाज रहे फिर आप लोगों ने उस पर काम। हाँ सर। मैथ्स तो जैसे वो बोल रहे थे आप, वो जैसे वायरल मैथ देखा था, उसके बाद हमें ट्रिक्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं थी, स्पीड उसमें आ गया था। मैं मैथ्स में कभी मतलब ये नहीं सोचता था कि मैथ में मैं रहूँगा अभी कभी। मैथ में उसी के कारण देखो अभी सर 24-25 अब किया था। अभी भी SBI क्लर्क में मैं 20 करके आया हूँ। 20 अटैम्प्ट 10 तारीख को मेरा फर्स्ट शिफ्ट था। नहीं, बड़ी बात है। मतलब मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ और कैमरे पे सभी को बोलना चाहूँगा, सभी सुने इस बात को, कि जैसे होता क्या है कि मैं पर्सनली जो आप लोग का जो कंट्रीब्यूशन है, जो एक्स सर्विसमैन जितने लोग भी हैं, उनको मैं पर्सनली सर सच में बता रहा हूँ, दिल से मैं बहुत एडमायर करता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, आप लोग सुनते होंगे, मैं अपने घर में भी जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, मामा के लड़के बच्चे मौसी के, उनको भी मैं मेंटोर करता हूँ, गाइड करता हूँ। तो यही बोलता हूँ कि आप एक बार सोच के देखो कि एक ऐसा इंसान जो इतने लंबे समय से पढ़ाई से हट चुका हो, एक सर मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं ना, ट्यूशन अगर वो 3 से 4 ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाई से मन भटक चुका होता है।
ट्यूशन जो कि वो उसी सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, वो वही 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, उसके बाद भी अगर आप उनसे बोलोगे कि वो किसी बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी करें, एसएससी की, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉनिटरी बेनिफिट मिल रहा होता है, सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, तो बच्चा सोचा यार चल रही है लाइफ आराम से। और उसके साथ साथ आप लोग को अगर हम कंपेयर करें तो आप पहले से अच्छी रिस्पेक्टफुल जॉब में होते हो, फिर उसके बाद शादी है, बच्चे हैं, परिवार है, उसके साथ साथ आप एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करते हो, मतलब अपने यहाँ में बहुत बड़ी बात है सर ये। मतलब आपका अचीवमेंट मैं तो कहता हूँ पूरा देश देखे, सीख ले। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि बच्चों को आपके तस्वीरों को अपने घर में एज ए मेंटोर, एज ए मोटिवेशनल रखना चाहिए। जो हम लोग हीरो हीरोइनों को रख रहे होते हैं ना आजकल के, जो चल रहा है ट्रेंड, आप लोग को देख के ही बहुत मोटिवेशन आ जाएगा बच्चों को कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास तो कोई काम ही नहीं, हमको तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। पिछले 2.5 साल से सर ना कोई मूवी, ना कोई वेब सीरीज, ना कोई सोशल मीडिया, कुछ नहीं। अभी भी फ़ोन चेक करोगे, नो इंस्टा, नो फेसबुक, कुछ भी नहीं है। डिसिप्लिन के सिनोनिम होते हो आप लोग सर, इसलिए हो जाता है शायद। जो जैसे बोलते हैं ना सर, हम स्ट्रेटजी देखते हैं, जैसे फाइनल से पहले 10 दिन 15 डेट बचा है मेंस के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट वाला जो आता है, वो टाइम मैनेजमेंट हम क्या इनिशियल से थोड़ा थोड़ा सीखते आते रहते हैं विद इन डिफेंस रह के, कि इतने टाइम के बाद हम इसे इस सब्जेक्ट को देंगे, इतना टाइम जैसे इस वर्क में लगा रहे हैं, उसके बाद इतना। आप लोग का सिर्फ ट्रेनिंग ऐसी होती है ना, आप लोग फोकस्ड हो जाते हो बिल्कुल, जिस काम में लगना है, फिर उसमें फिर इधर उधर कुछ नहीं होना है, फिर यही करना है तो यही करना है। फिर वो जैसे इनिशियल में जाते हैं ना सर, जैसे स्टार्टिंग में भर्ती होकर जाते हैं, उसी टाइम वो डेवलप करना शुरू कर देते हैं कि आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा, इस टारगेट में आपको पास करना है तो पास करोगे, नहीं तो आप रिटर्न हो जाओगे दोबारा। क्योंकि वहाँ पे जैसे बैंकिंग में जैसे कट ऑफ आता है ना सर, एक सेक्शनल आता है, एक फिर स्टेट वाइज आता है, ऐसे वहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए वो आता है कट ऑफ 80% एंड अबव। 80% से आप नीचे हो तो वैसे फेल हो, तो वहीं से एक टारगेट सेट होना शुरू हो जाता है हमारे लिए, तो यार 80% के आसपास हम करेंगे जब जाके हमारा कुछ होता है। वहाँ से 80% का करते हैं तब जाके हम यहाँ पे मतलब कट ऑफ निकालने के मार्क्स तक पहुँच जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। थैंक यू सो मच। आप लोग आए, इससे अच्छा क्या होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।